हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। जेल प्रहरी का 30 सितंबर 2018 का पेपर करेंगे, सुबह 9 बजे वाले बैच का। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास बनाया? इसके ऑप्शन है सुशील कुमार, अश्विनी नाचप्पा, दीपा कर्मकार या फिर अरुणा रेड्डी। तो तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर होगा दीपा कर्मकार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से किस दिवस के रूप में घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रतिवर्ष 21 जून को भी एक योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? इसके ऑप्शन है सागर नदी माध्यम सिंचाई परियोजना, ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना, कुंडलिया सिंचाई परियोजना। तो किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? इसका सही आंसर होगा कुंडलिया सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए किस शहर को चुना गया था? ग्वालियर को, भीमबेटका को, सांची को या फिर खजुराहो को? तो प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश विकास के लिए किस शहर को चुना गया? खजुराहो को। सही आंसर होगा खजुराहो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? किस योजना के तहत इस कथन को बोला गया है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं रीमा लागू, श्रीदेवी, नरसिक रावदी, लोहरा सहगल। तो 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा श्रीदेवी को। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? 1958 में केरल में, 1957 में केरल में या फिर 1957 में पुडुचेरी या फिर 1957 में त्रिपुरा? तो प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1957 केरल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में वन प्रबंधन संस्थान है? इसका सही आंसर होगा भोपाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? शांति के लिए योग, शांतिपूर्ण मन के लिए योग, सभी के लिए योग, स्वस्थ के लिए योग। तो इसका सही आंसर होगा शांति के लिए योग। करंट के प्रश्न बन रहे हैं तो आपको 2020 के भी करंट के प्रश्न तैयार रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर मणिपुर? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में माजुली द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, हाल ही मतलब 2018 में
2018 में टैग मिला था मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? सागर, रायसेन, रीवा या फिर झाबुआ? तो झाबुआ में। कड़कनाथ मांस जिसे 2018 में जीआई टैग मिला, तो मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? झाबुआ की। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? ग्वालियर में, सागर में, पन्ना में या फिर सतना में? इसका सही आंसर होगा पन्ना। पन्ना जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और कहाँ के बीच दौड़ेगी? गोवा, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ध्रुपद कलाकार का नाम बताना है जिसे 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। मोहन शुक्ला को, सुलभा और मनोज सराफ को, कीवी कहू को या फिर गुंदेजा बंधुओं को? तो 2012 में किसे सम्मानित किया गया था? गुंदेजा बंधुओं को। और ये ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। पिछले पेपर में ये पूछ चुका है कि ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो भोपाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताना है जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। करेंसी नोट प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, भारत सरकार मिंट या फिर इंडिया गवर्नमेंट मिंट, सिक्योरिटी पेपर मिल? तो होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम क्या है जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है? इसका सही आंसर होगा सिक्योरिटी पेपर मिल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लेखा परीक्षा का आयोजन करने हेतु, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हो, जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु या फिर राष्ट्रीय खातों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु? तो भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला प्रश्न है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर? तो 2018 के मुताबिक किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? भोपाल को। और अब यह लुढ़क कर कितने स्थान पर चला गया है? अब भोपाल को 2020 में 19वें स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पहले स्थान पर किसे मिला है? इंदौर को। और दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत शहर है। सबसे स्वच्छ राजधानी का अवार्ड 2020 में किसे मिला है? भोपाल को मिला है। और सबसे स्वच्छ जिले की बात करें तो इंदौर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली उल्लू या फिर लेसर फ्लोरिकन? इसका सही आंसर होगा स्मार्ट बिल्ड पेलिकन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है? तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर? तो मलाजखंड खदान से कौन सा संबंधित है? तांबा। मलाजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। मलाजखंड में ही तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग केंद्रित राज्यों की सूची नहीं है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी सेशन के साथ। अगर आपको हमारी ये जीके की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।